नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोरखपुर की रसोई में। तो आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। आशा है आपको ये उत्तर प्रदेश के बारे में जानकर अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है, जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से भी जुड़ी थी। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में यमुना नदी तथा विंध्य श्रेणियां और पूर्व में गंडक नदी है। इसकी स्थिति कैसे ये उत्तर प्रदेश बना, तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग रहा है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का एक अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। प्रदेश का कुल देशांतरीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 केंद्र शासित प्रदेश में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई है। प्रदेश की पूर्वी सीमा एवं बिहार, झारखंड से लगी हुई है। प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा और उत्तराखंड से भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं है और एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम बढ़ें तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7.33% के बराबर है।
पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे: पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। परंतु उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है: भाबर एवं तराई का प्रदेश, दूसरा गंगा यमुना का मैदान एवं तीसरा दक्षिण का पठारी प्रदेश। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तथा कुशीनगर पडरौना तक एक पतली सी पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र में जलोढ़, पंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था। इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच आदि जिलों के भाग आते थे। इधर कुछ वर्षों से भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो गई है, जिससे इसका काफ़ी भाग उपजाऊ भूमि के रूप में किसानों को प्राप्त हो गया है। अब वर्तमान में गन्ना, गेहूं और धान की फसलें रिकॉर्ड पैदावार दे रही हैं। उनकी जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाले प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को रार नाम से भी जाना जाता है। भाबर क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई कांप मिट्टी से बना हुआ है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश 3 भागों में बांटे गए हैं: गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश एवं गंगा का पूर्वी मैदान। गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में हुआ है। वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से प्राप्त होती है। मृदा या मिट्टी की ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विघटन एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र की मृदाएं, पैतृक पदार्थ, जलवायु दशाएं, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोवाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है: गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ, दक्षिण पठार की प्राचीनतम रवेदार और विंध्यन शैलीय एवं बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ। गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं। इस क्षेत्र की लगभग संपूर्ण मृदा को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: बांगर एवं पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर या नवीन जलोढ़ मृदा।
प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं। नवीन काप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। बांगर मिट्टी में फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, जीवाश्म आदि पदार्थों की कमी होती है। बांगर मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई दोमट या पुरातन काप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपरहार कहा जाता है। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदान में पाई जाती हैं। इसका रंग छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाला होता है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वर शक्ति वाली होती है। ग्रीष्म ऋतु। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। उत्तर प्रदेश के मई एवं जून माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती है। इन शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीनों में होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मॉनसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसे पूर्वा कहते हैं। वर्षा ऋतु का औसम अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रकार की नदियां बहती हैं। राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकुमकोट नेपाल से होता है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी महुआ मध्य प्रदेश से होता है। चंबल की मुख्य सहायक नदी काली सिंध, पार्वती एवं बानस है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध। चंबल नदी अपनी अवनालिका, अपर्दन एवं भेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी का उद्गम कुमारगांव, रायसेन मध्य प्रदेश में होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिले से होकर बहती है। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। इसका संस्कृत नाम वेत्रवती है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। सोन नदी का उद्गम शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती हैं। सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल आदि है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों से होकर
प्रवाहित होती हुई गाज़ीपुर ज़िले में गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम तारमाकुंड कैमूर श्रेणी से होता है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। इस नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है। ध्यातव्य है कि टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है का उद्गम बंदरपूंछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। अन्य नदियाँ हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है और गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के मैदानी भाग से होते हुए बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। मगई नदी गंगा की सहायक नदी है। कुकरेल नदी गोमती की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्तियों में यह घोषित किया है कि उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्य हैं: दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। अमनगढ़ एक बफर जोन है और केंद्र सरकार के प्रकाशनों में इस बाघ अभयारण्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इसे बाघ अभयारण्यों की सूची में 47वें क्रम पर कार्बेट बाघ अभयारण्य के बफर जोन के रूप में दर्शाया गया है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार कोर क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य को विधिक दर्जा प्राप्त होता है, जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र वन या गैर वन भूमि का मिश्रण है तथा इनका प्रबंध बहुउपयोग के रूप में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर की देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं: नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ, कानपुर चिड़ियाघर, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में चिंकारा विंध्य के जंगलों में पाया जाता है। प्रथम तेंदुआ जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की कुल संख्या 194 है। उत्तर प्रदेश में शेर एवं गैंडा पशु लुप्त होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैंडा तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुकरेल वन लखनऊ के समीप स्थित है। भूरा रीछ तथा कस्तूरी हिरन उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्रों के समीप पाया जाता है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में वन्य प्राणी अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया है। वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है।
आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।